वेलकम स्टडी ओपन यूट्यूब चैनल। सभी क्लास 9th वाले स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान ब्लू प्रिंट बाई जो न्यू ब्लू प्रिंट आया उसके हिसाब से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर टिक करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने 1 अंक के 2 अंक के, तो आपके 2 अंक का इसमें से एक आने वाला है। पहला पार्ट है घटनाएं और प्रक्रियाओं में फ्रांसीसी क्रांति आती है आपकी भारत का समकालीन विश्व एक इतिहास। ठीक है ना। तो इसमें आपके लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी भी मिलेगी और साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्री बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, ये आपको क्वेश्चन याद रखना। देखिए जहाँ पे बी बना रखा है मैंने उसको देख लीजिएगा आप थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए 19वीं सदी में दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई, तो एक क्वेश्चन आपको करना है। उन जनवादी अधिकारों की सूची बताएं जो आज हमें मिले हुए हैं, उनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है ना, है। तो इस तरीके से इनको भी करना है आपको। और फ्रांसीसी नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, इसको भी करना है क्वेश्चन को। तो इसके बाद क्वेश्चन है हमारे कुछ छोटे क्वेश्चन। नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में कब, ये छोटे छोटे क्वेश्चन सभी करना है आपको, ठीक है ना। छोटे क्वेश्चन है, इसमें से एक अकेला करना है, ये वाला, ठीक है, बी बना हुआ है यहाँ पे। और बास्तील का जेल को कब तोड़ा गया, ये भी करेंगे। 1774 फ्रांस में कौन सा शासक सत्ता में आया, लुई 16वां आया था, तो ये भी करना है आपके लिए। और राजनीतिक क्लब क्या है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है एक इसमें, इसलिए आप हमने छोटे क्वेश्चन लगा रखे हैं। फ्रांस में आतंक के राज की शुरुआत किसने की है, फ्रांस कब गणतंत्र बना, अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम ने फ्रांस और अधिक कर्ज कैसे ला दिया इस पर, ठीक है ना, फ्रांस पर। तो इस तरीके से आगे क्वेश्चन है आपका डायरेक्टरी क्या थी, इसके लिए इसे फ्रांस से क्यों हटाया गया है, फ्रांस में महिलाओं की क्या दशा थी, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कानून, और फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ये क्वेश्चन आपके सभी आपको इसमें से करना है। और लास्ट क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है, चूंकि क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर में भी आने वाला है। तो इनमें से आपको सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना अच्छे से, मतलब याद रखना है। और इसमें देखिएगा दूसरा जो पार्ट है आपका, इसमें आपके लिए 2 नंबर की ओटी यानी आप समझते ही हैं, सही विकल्प, खाली स्थान, जोड़ी वगैरह जो भी कुछ आता है। 3 नंबर का, एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर 5 नंबर के। ओटी वाले पार्ट आप जरूर पढ़ें, इनमें से ओटी आती हैं जो भी। रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात 1905 में कैसे बदल गए थे। 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोपीय देशों के मुकाबले किन स्तरों पर भिन्न थी। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म किया गया। इसके बाद देखिएगा आगे, यहाँ पे देखें तो रेडिकल किन्हें कहा जाता है, रूढ़िवादियों के आदर्श थे, रूढ़िवादियों के क्या आदर्श थे, रूसी क्रांति क्या है, 1905 रूस की क्रांति तात्कालिक कारण क्या था, इसमें ये भी बताना है आपको। इसके बाद देखते हैं आगे, रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, और यहाँ पे रॉबर्ट ओवेन और लुईस ब्लॉक के दृष्टिकोण का वर्णन करना है। खूनी रविवार की घटना 1905 की क्रांति की प्रेरणा देने वाली घटना का वर्णन करना है। विश्व पर रूसी क्रांति का प्रभाव आपको यहाँ पे बताना है। और साथ में लोगों के सामाजिक जीवन पर औद्योगिक समाज का क्या प्रभाव पड़ा, कार्ल मार्क्स कौन था, उससे समाजवाद के सिद्धांत बताना है। रूसी क्रांति, रूस में समाजवादी आंदोलन के इतिहास का वर्णन करना है। और यहाँ पे 1917 में क्रांति को किस घटना से बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के बाद समय को सामाजिक परिवर्तन का काल क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद नाथसी हिटलर है, इसमें से आपके 2 नंबर की ओटी हैं, ठीक है ना, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर क्वेश्चन। तो वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, पहला क्वेश्चन आपका है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, अगला है नाथसी सोच के खास पहलू कौन से, इसके बाद देखते हैं आगे। और आगे है हमारे हिटलर का अंत कैसे हुआ, नाथसीवाद क्या था, नवंबर के अपराधी के नाम से किसे पुकारा गया, जर्मनी द्वारा फ्रांस को युद्ध का हर्जाना देने से इनकार करने पर क्या हुआ, अग्नि अध्यादेश क्या है, यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध में कब दाखिल हुआ, महाध्वंस क्या था, अमेरिका में आर्थिक संकट कैसे हुआ। नाथसी दल का निर्माण का वर्णन करना है। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार जर्मन संसद की स्थापना हुई, हिटलर की विदेश नीति क्या थी, और नाथसी विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा जर्मनी में महाध्वंस यानी हॉलोकॉस्ट किस प्रकार हुआ, अमेरिका किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, विश्व युद्ध में कूदा, ठीक है ना। और अब कब और कैसे हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। प्रथम विश्व युद्ध का यूरोपीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे ये पार्ट आपका जो हट चुका है वो है, तो इसको आपको नहीं करना है, रिड्यूस हो गया, यानी वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद आपको यहाँ पे नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं अगला, आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये भी आपका खत्म हो चुका है, बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है इसे। अगले बढ़ते हैं इसे, लोकतांत्रिक राजनीति में आपको समकालीन विश्व में लोकतंत्र आपको नहीं पढ़ना है, पहला यूनिट। इसके बाद दूसरी यूनिट आपको यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा यूनिट है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, ठीक है ना।
तो इसमें देखिएगा आपका 2 नंबर का रहेगा, एक 4 नंबर का, एक 5 नंबर का। तो आपको देखिए 5 4 9 तो 11 नंबर का होना, तो अधिक क्वेश्चन आपको इसमें करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले 2 नंबर वाली बात करें, जनमत संग्रह का अर्थ लीगल फ्रेमवर्क का ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? चीन में लोग अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं, चीन के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, चीन में चुनाव के सदस्यों के चुनाव लड़ने की अनुमति है, और सही लोकतंत्र क्या कहता है, जिम्बाब्वे जैसे लोकतंत्र सरकार ने आपने क्या सीखा है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान कैसे बनाता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अपने चीन और मैक्सिको के लोकतंत्र की तुलना करना है। चीन मैक्सिको के लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देना है, लोकतंत्र क्या है, गैर लोकतंत्र देशों के उदाहरण देना है, तानाशाही अधिनायकवाद का अर्थ बताना है, और यहाँ पे आपको लोकतंत्र प्रजातंत्र में राजनीतिक शिक्षण कैसे होता है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क देना है, पक्ष में भी देना है, विपक्ष में भी देना है, प्रजातंत्र के गुण भी बताने हैं आपको, और दोष भी बताने। 5 दोष गुण आप कर सकते हो, उसमें से ज़्यादा नहीं करना, 6 नहीं करना, 5 कर लेना है। यहाँ से लोकतंत्र का सही तरीके से व्याख्या करनी है, ठीक है ना, कि जरूरत क्यों है। तो यहाँ पे आपके 3 नंबर की ओटी हो जाएंगी। इसमें संविधान का निर्माण, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते थे, सही विकल्प होते हैं, और जोड़ियाँ वगैरह जो भी आप समझते हैं, एक शब्द में उत्तर शायद 3 नंबर के हो जाएंगे। एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिएगा, नेल्सन मंडेला कौन थे, दक्षिण साउथ अफ्रीका में अशोषित किसे कहा जाता है, दक्षिण यानी साउथ अफ्रीका में अशोषितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, संविधान क्या है, संविधान का उच्चतम कानून क्यों माना गया, उद्देशिका क्या है, संविधान सभा से आप क्या समझते हो, प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, लोकतंत्र के का क्या अर्थ है, यहाँ पे संवैधानिक संशोधन क्या है, संविधान कब पूरा हुआ, 26 जनवरी 1950 लागू करने का क्या कारण था, किन देशों में संवैधानिक विशेषताओं से भारतीय मतलब जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण हुआ है, निर्माता प्रेरित हुए हैं। इस तरीके से आपको ये करने हैं। इसके बाद आपके ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही आने हैं सिर्फ इसमें से, बाकी इसमें से अगला है आपका 4 अंक का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा चुनावी राजनीति में से, और इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चुनावी राजनीति के जो क्वेश्चन है उनमें से आप देख लीजिएगा, भारत में मतदाता की 4 योग्यताएं आपको करनी है, चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ी का क्या मतलब है, सार्वभौमिक बहस मताधिकार से आप क्या समझते हैं, चुनाव आयोग चुनाव प्रचार किस स्तर है, निगरानी रखता, कैसे हम चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, मतदाता पहचान पत्र का क्या महत्व है। इसके बाद चुनाव प्रचार अभियान के लिए कौन से चुनावी कानून बनाए गए हैं, चुनाव के बाद मतगणना कैसे होती है, भारत में मतदान कैसे होता है, ये भी आपको करना है। अब इसके बाद ओटी आएंगी आपकी 5वें पार्ट जो है आपका संस्थाओं का कामकाज, तो इसमें आपकी सिर्फ ओटी है, यानी ओटी समझते ही हैं आप सभी। ये सही विकल्प जोड़िए, खाली स्थान, सब एक शब्द में उत्तर है, तो इसको आपका क्वेश्चन इसमें से आपको करना नहीं है, क्वेश्चन नहीं करना है। तो अगला पार्ट हम निकाल लेते हैं, और अगला पार्ट है आपका अर्थशास्त्र लग गया है। यहाँ पे अर्थशास्त्र में आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट यूनिट पे, पालमपुर गांव की विकास की कहानी। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है, ये आपको करना है। इसके बाद में 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक के किसान के कार्य का ब्यौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, गाँव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये आपको करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिए हरित क्रांति से क्या समझते हैं, पालमपुर पर संक्षिप्त टिप्पणी, पालमपुर गांव यातायात के कौन कौन साधन उपयोग हैं, मानवीय पूंजी भौतिक पूंजी में अंतर आपको बताना है, हरित क्रांति के आपको दोष और गुण दोनों चीज़ें याद करनी हैं। इसके अलावा कृषि श्रमिक और किसान में अंतर बताना है, कृषि की पारंपरिक तरीके और आधुनिक तरीकों में आपको अंतर यहाँ पे बताना है। दूसरा पार्ट है संसाधन के रूप में लोग, तो यहाँ पे 1 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, यानी ओटी आपकी जो भी आती है, और 4 अंक का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो मानव संसाधन और भौतिक पूंजी से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको करना है पूंजी। और यहाँ पे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की विभिन्न जो आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं उनके बारे में हमें यहाँ बताना है। इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। और साथ में आपका है इधर देखें तो इसमें बड़े क्वेश्चन ही आने हैं, किस प्रकार शिक्षित महिलाएं अपने जैसे पुरुषों के समान आय अर्जित करती हैं, ठीक है ना। और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आप क्या जानते हैं, सर्व शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नीति का वर्णन करना है आपको। निर्धनता एक चुनौती आती है, 3 नंबर की ओटी, एक 4 नंबर का। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आप इसमें विशेष रूप से पढ़ेंगे। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिएगा, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइएगा। यहाँ पे देखते हैं आगे, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषता बताने हैं आपको, ठीक है ना। इसके बाद हम केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की निर्धनता कैसे घटाई, आर्थिक समृद्धि
निर्धनता उन्मूलन में कैसे सहायक होती है, एक क्वेश्चन आपको करना है। और आर्थिक विकास की दर में वृद्धि के क्या उपाय हैं, भारत में निर्धनता दूर करने को रिव्यू के उपायों का यहाँ पे वर्णन आपको करना है। अब ये खाद्य सुरक्षा आपका हट चुका है, इसको नहीं करना है, इस पार्ट को छोड़ देते हैं हम, आगे निकाल लेते हैं। अगला आपका भूगोल निकल आया, समकालीन भारत, इसमें आपको उन देशों के नाम बताना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर की ओटी आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा आपको देशों के नाम बता देंगे, हमारे उत्तर पश्चिमी और जो भी यहाँ पड़ोसी देश हैं पूर्वी, इनके नाम बताना है। भारत में किन राज्यों को कर्क रेखा गुजरती है, वो राज्यों के नाम भी आपको बताना है। और इसके अलावा आपको भारत की स्थिति सविस्तार समझाना। इतना विस्तार से अगर नहीं होता तो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। भारत में आकार के बारे में आप क्या जानते हैं। और देखिए आगे, कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि में अंतर कम होता है जबकि कश्मीर में अंतर अधिक होता है, एक ये करना है। और इसके बाद में आपको दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति पर प्रकाश डालना है। और एक अब अगला पार्ट है अपना भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें आपके 3 नंबर की ओटी रहने वाली है, एक 2 नंबर का, एक 5 नंबर का। तो यहाँ पे बांगर खादर भूमि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लगा लीजिएगा, आपको एग्जाम में एक तो लिखा हुआ मिलना है, ठीक है ना। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, ये दोनों ही क्वेश्चन में से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन, तो ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है हालांकि 5वां यहाँ पे। इसके बाद में हम देखिए छोटे वाले क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि 2 नंबर का भी है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। हिमालय क्षेत्र में हिमालय कहाँ स्थित है, हिमालय की औसत चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। 2 आपका क्या अर्थ हो सकता है, किस क्षेत्र में को तराई क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है। नदी दूपियों का निर्माण किस प्रकार करती है। पश्चिमी तटीय मैदानों का स्थानीय नाम क्या है। और अब जो बड़े वाले क्वेश्चन कुछ हिमालय पर्वत श्रृंखला का संक्षिप्त में आपको वर्णन यहाँ पे करना है। और भारत की प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन, दक्कन की पठार की विशेषताएं, उच्च भूमियों की विशेषताएं, और यहाँ पे भारत के लिए हिमालय का महत्व, तो हिमालय का महत्व आपको करना है। इसके बाद तीसरा है आपका अपवाय, अपवाय आपका 2 नंबर का ओटी वाला है और एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से करना होगा। तो 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओटी तो आपको पढ़ना ही है खैर। डेल्टा एस्चुरी में अंतर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों के अपवाय तंत्र का वर्णन करना है, ये भी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो भी हिमालय के हैं उनका। और यहाँ पे ब्रह्म नदी तंत्र, इनको आपको तंत्रों को अच्छे से याद करना है। इन्हीं तंत्रों में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की मुख्य विशेषताएं, ठीक है ना। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, यानी जो आपकी गोदावरी वाली जो भी है। जलवायु आती है, जलवायु में आपका 2 नंबर का ये होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ओटी तो आपको 2 नंबर की करना है इसमें से, ठीक है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की उसकी विशेषताएं। तो 3 विशेषताएं आपको कम से कम इसमें से याद करना है। इसके अलावा लेह में पूरा वर्ष कम वर्षा क्यों होती है। मौसम जलवायु में आपको अंतर यहाँ पे याद करना है। और इसके साथ ही भारत में किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार अक्षांश भारत की जलवायु का प्रभावित करते हैं। अक्टूबर तपस अर्थात कुंवार की उमस का क्या अर्थ है। भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं, कुछ 3 विशेषताएं कम से कम आप इसमें से कर लेना यार। और इसके बाद आपको तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है। जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा बम्बई में अधिक वर्षा क्यों होती है। ये 2 क्वेश्चन और आपको तर्क वाले हैं, इनको करना है। इसके साथ ही आपको लास्ट पार्ट है हमारा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, और इसमें आपके लिए देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर की ओटी, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन यानी वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और ले रखे हैं इसमें। हाथी और एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं और वन मनुष्यों के लिए क्यों उपयोगी होते हैं। मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी, उष्ण सदाबहार आर्द्र सदाबहार वनों की विशेषताएं, कटीले वन और झाड़ियों की प्रमुख विशेषताएं आपको करना है। किन्हीं 5 औषधीय पौधों के नाम, तो 5 नहीं आप कम से कम 4 तो कर ही लीजिएगा, इनके नाम करना, उनका थोड़ा सा विवरण नहीं देना। अगला जनसंख्या आपका हट चुका है। इसी के साथ हमारा जो सब्जेक्ट था सोशल साइंस वो क्लियर हो जाता है हमारा सभी। आई होप वीडियो आपकी यूजफुल लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।